एनर्जी होनी चाहिए तेरे व्लॉग में, ठीक है बाबू? हमने तो बोला था, आप बोलोगे। रोना धोना नहीं होना चाहिए ये। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई, ये देखो टाइम देखो, 12:29 हो चुके हैं, ठीक है। और सुबह से इसने रोना धोना मचा रखा है, सुबह से रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, जैसे तो पता नहीं क्या ही हो गया, जैसे दुनिया खत्म हो गई भाई। अब दुनिया में कुछ नहीं बचा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए सारा कुछ वही था, अब दुनिया सारी खत्म हो गई, तो ये सुबह से रोए जा रही है। मैं तो सुबह से समझा के भाई थक गई, बुआ ने भी इसको समझा दिया इतना, अब क्या करे बताओ। अब आप लोग समझा दो, कमेंट में समझा दो इसे। मैं अभी थोड़ा मतलब मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। मैंने नाश्ता भी कर लिया, और वो तो करना ही था बाबू, दवाई लेनी थी। पर हम दवाई क्यों ले रहे हैं बाबू? वो जो अभी हुआ है डैश, उसकी दवाइयाँ हैं वो तो। घूमने चले गए? कहाँ चलना बेटा? कहीं चलते हैं। ठीक है चलते हैं, टाइम जोन चले, ठीक है चलते हैं। तू बता तेरे को कहाँ जाना? कहीं भी चलेंगे, पर गर्मी बहुत हो रही है। तो कोई बात नहीं, कैब से चलेंगे। नहीं, घर में ही रहेंगे, हैरी पॉटर देखेंगे। ठीक है, हैरी पॉटर देख लेना। अभी मैं इनको बोल रही थी मैं नहाने जाती हूँ, मेरे को थोड़ा नहा के थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि मैंने कल वहाँ पे थी ना, तो मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा। मैं नहाऊंगी फिर ठीक लगेगा, फिर मैं नोना काका बन के आऊँगी, अपने बाल आयरन करूँगी। कल अच्छे से नहीं हो पाए थे, मेरे बाल गीले थे ना, तो मुझे वो नहीं मिला, ड्रायर नहीं मिला, और मैंने गीले बाल पे ही आयरन लगा दी, तो वो थोड़े उड़े उड़े हो गए थे, ज़्यादा अच्छे से आयरन नहीं हुए थे, ये देखो। तो मैं अब अपने बाल अच्छे से आयरन करूँगी, जब धो लूँगी ना दोबारा से फिर। और अभी ना ये मेरे पास देखो ऐसे सो रहा है यहाँ पे, तुमको ही डांट पड़ेगी बाबू। ये आके ऐसे सो गई मेरे पास, ये बहुत क्यूट है। इसके अभी जख्म फिल तो हो गए हैं, अब इसको बाहर छोड़ा था। बाबू इसका जख्म मत छेड़ो, ये बाहर छोड़ा था इसको थोड़ा देर, बट ये रोने लग गया, फिर रोने लग गई है। इसका नाम गाइस मैंने बर्फी रख दिया, इसका नाम बर्फी है। और डेजी भी थोड़ी ना उदास है कल से डेजी बहुत उदास है ना। उसको पता चल जाता है जब कोई बीमार होता है ना, उसको पता तो चल ना जाता ये है ना मतलब भौंकती है ऐसे, मेड को भी जो अपने घर में जो मतलब लगी हुई है ना, उनको भी, हाउस हेल्पर को भी ये भौंकती है, बट ये उसको भी नहीं भौंक रही। वो भी कह रही थी सुबह की दीदी, ये तो इनको कह रही थी कि ये तो भौंक ही नहीं रही, ये तो शांति है, बहुत ज़्यादा, बहुत शांत है ये कल से। रात को भी ऊपर ही सोई थी ऐसे, तो ये ऊपर थी ना, ये हाँ ऊपर थी। तो अभी ठीक है गाइस, सब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अभी देखो थोड़ा तो मतलब मुझे कुछ चीज़ें मतलब खुद को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पहले जैसी चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल जैसे सब पहले था वैसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट चीज़ों में से निकलना, क्योंकि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में मतलब आप उलझे हुए हो, और आपके दिल में और दिमाग में जब सेम चीज़ें चलती होती हैं, तो वहाँ से जब आप निकलते हो, मूव ऑन करते हो, तो थोड़ा टाइम लगता है। और अभी बस मैं किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मेरे को अभी हर चीज़, मैं अगर मतलब इस बारे में कुछ भी सोच रही तो वो मुझे अच्छा फील नहीं करा रही, और मैं ये जो ख़राब फील हो रहा है इसको ज़्यादा फील नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसमें घुसी रहूँगी तो मेरे को ज़्यादा रोना आएगा, और मैं वैसा नहीं चाहती। मुझे ऐसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ तो मैं रो नहीं रही, और मैं इसको भी पेन दे रही हूँ ऐसा करके, तो ये भी मेरी वजह से परेशान है। रोना नहीं, आंसू बाहर नहीं आने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए आंसू बाहर नहीं आने चाहिए, एक टपका भी नहीं आना चाहिए बाहर। अंदर ले ले, अंदर ले ले, ले 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 ले, अंदर ले ले, अंदर ले ले। रोने की कोई बात नहीं है बाबू, इसमें रोते नहीं है ऐसे। फिर रोना धोना, रोते नहीं हैं। चुप चुप चुप, दे दे मेरे को फोन, चुप हो जाओ, चुप एकदम। मैं चुप हूँ। गुड गर्ल है तो गुड गर्ल बाबू, गुड गर्ल नहीं है तो फिर चुप हो।
चुप हो भाई। अच्छा बता क्या खाएगी, मैं तेरी आज फेवरेट चीज़ बनाती खाने का हूँ। मन नहीं है अभी नहीं, दोपहर में बनाऊंगा ना 1-2 बजे तक। बता क्या खाना अभी है। तो कुछ मन नहीं है। तो वैसे बता देना जब मन करेगा तो क्या खाना है। चीज़ का कुछ बना के दूँ तेरे को, वो चीज़ चिल्ली वाली बना के दूँ, फिर क्या खाएगी बता। देखो मैं मेरे मेरे काम कर, मेरे पे सारी चीज़ डाल दे फिर खा ले, ठीक है। बता जल्दी क्या खाएगी पर फिर। मैंने कल वाले दिन से मैंने ये तो जान लिया कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर शुक्र है। सकता। और इससे ज़्यादा केयर भी मेरी कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। बापू तुम्हें तो रुलाए दी क्या ये सब बोल के। तुम्हें को रुलाएगी क्या ये सब बोल के, चुप हो जा। मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों का क्या मोटिव था। मतलब मैंने अब इतने सारे डिसीजंस लिए अपने साथ कि मैं मतलब ये डिसीजन मेरा खुद का था कि मुझे ऐसे मतलब IUI पे जाना है। मैंने इनको बोला कि मुझे जाना है, मैंने पर फोर्स नहीं किया। जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पायल का इसमें कोई मन नहीं है लेकिन यशु फोर्स करती है, तो मैंने कोई फोर्स नहीं किया। ये हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन था। बट ऑब्वियसली पहल मैंने की थी इस चीज़ पे कि मुझे जाना है, और मैंने मतलब कोशिश भी की जहाँ तक मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा वाली कोशिश थी ये। बट अभी एक कॉम्प्लिकेशंस अभी आ चुके हैं कुछ इस चीज़ में, तो अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। और मैं प्रिपेयर उसके लिए इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं अपने ऊपर इतना पेन लूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं ये डिसीजन खुद से लेके उसको कोई पेन दूँ कि वो मतलब सोचे कि मतलब कि मैं भी तो नहीं देख सकती ना इसको पेन में, तो फिर ये भी ना देखे मुझे। क्योंकि मुझे कल ही इतना गंदा फील हो रहा था अपने बारे में, जब मैंने फील किया कि मैं चल नहीं पा रही और मुझे वॉमिट्स हो रही हैं और मैं इतना गंदा फील कर रही हूँ। और मैंने जब देखा ना कल पूरा ऐसे हो रहा है, सब इधर उधर सब परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से। चुप चुप चुप। पर मैं कोई चीज़ काश नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में। मुझे ये भी काश नहीं करना था। मुझे ऐसा नहीं सोचना था कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कोशिश नहीं की। बच बस शांत। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है और मुझे हॉस्पिटल से भी डर लगता है और मुझे उनके इक्विपमेंट से भी डर लगता है। पर तू गई थी ना, फिर भी गई थी। ना तू, तो फिर वीक कैसे हुई बाबू। वीक थोड़ी है तू कोई, तुझे कोई वीक थोड़ी कह रहा है जान। मैं तो तेरी सिचुएशन बता रही थी कल की, ऐसे ऐसे है। चुप हो चुप हो, इधर देख मेरी तरफ। चुप चुप एकदम चुप 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 एकदम चुप। कुछ टाइम बाद हो जाऊंगी पहले की तरह। शांत। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मुझे मेरी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं करनी चाहिए थी। मैं पहले ठीक थी बिल्कुल। मुझे इस टॉपिक में सोचना ही नहीं चाहिए था। तभी से सब कुछ होना शुरू हुआ है मेरे साथ। जब से मैंने इस तरफ सोचना शुरू किया उससे मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता कि क्या क्या होना है आगे। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी में क्या है। बट मैंने जब से इस तरफ अपना रुख किया है ना, मैं मतलब खुश नहीं हूँ। पता नहीं चीज़ें थोड़ी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराया तो मैं बहुत पॉजिटिव थी कि ठीक है अभी ये नॉर्मल आया है, अब आगे सब नॉर्मल आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। और जब मैंने ट्यूब टेस्ट के बारे में सोचा तो मैंने कहा कि ठीक आएगा सब कुछ, मेरे साथ क्यों कुछ बुरा आएगा। पर मुझे नहीं पता था कि कुछ भी ऐसे यूट्रस का प्रॉब्लम आने वाला है आगे। और जब मैंने इनसे पूछा वहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है सब। फिर मैंने इनसे बार बार पूछा क्योंकि इनके फेस से कुछ मतलब मेरे को लगा कि कुछ तो दिक्कत आई है, क्योंकि वो मुझे लग नहीं रहा था वैसा वाला।
आंसर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं लग रहा था, तो मैंने इनसे बार बार पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ बोला है क्या डॉक्टर ने। तो फिर इन्होंने बताया कि घर आके बताया रात को कि ऐसे बोला है डॉक्टर ने, सर्जरी के लिए बोला है कि सर्जरी करा के फिर आप जा सकते हो प्रोसेस पे। अभी मैं थोड़ा होंगी प्रिपेयर वापस व्लॉग बनाने के लिए। अभी मैं प्रिपेयर नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, चल चुप हो, पहले चुप हो, चुप हो। और कुछ निकालना है मन से बच नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ना कि रोते भी व्लॉग शूट कर लिया, इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि अपने मन का सारा निकाल देगी। मतलब यहाँ बोलने दो जिसको जो बोलना है यार। ये लोग नहीं थे वहां पे, कल मैं थी, मुझे पता है क्या फील होता है। चुप हो जा, चुप एकदम। तो गाइस अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अभी टुकू ने मेरे लिए बनाया है पुलाव। ये देखो पुलाव कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, मटर वटर सब डाल के बनाया है। और साथ में बनाया है रायता बूंदी वाला, और साथ में है नींबू का अचार। खुद बोल रही हूँ भाई, बहुत ही टेस्टी बना है। बस अब बोलो गाइस, ये देखो पहले अच्छे से नहीं दिखे थे ना, पुलाव, रायता और नींबू का अचार। मैं तो नहीं खा रही नींबू का अचार, वैसे डुगू खाएंगे। अब डुगू कह रहे हैं बहुत टेस्टी बने हैं ये, तो मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बने हैं ये। तो खा के बता दो। हाँ मुझे लगता है नमक थोड़ा सा कम है, रायते के साथ खाएगी तो एडजस्ट हो जाएगा बाबू। सही तो है नमक, बिल्कुल सही है नमक, मेरे को कम लग रहा था थोड़ा। नहीं मेरे लिए तो तेरे को चाहिए अचार? रायते के साथ खा, रायता एकदम ऐसा बना क्रीमी क्रीमी बिल्कुल। ना अचार नहीं खाई मेरे को। देखो रायते में वैसी खुशबू आ रही, थोड़ी बेर की सी क्यों आ रही है ये? बूंदी की वजह से। नहीं बूंदी तो बाद में डाली है मैंने, पहले से ही आ रही थी। कैसी आ रही है? बेर जैसी। पता नहीं, जीरे में से आई होगी। पता नहीं जीरा ऐसा क्यों है? ऐसा क्या मतलब? पिसा हुआ नहीं है, वो मैंने थोड़ा दरदरा पीसा था। बहुत टेस्टी बना है बाबू। तो बता भाई, तू बता भाई। ये तो बहुत खतरनाक बन रही भाई, खतरनाक बन रही। चमक बना कर दूँ। चलो गाइस खाते हैं, और सामने चलेगी हैरी पॉटर भाई, खा के फिर मिलते हैं आपसे। चलो भाई देखे कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को। कहाँ जलाएगा? तो पक्का आराम नहीं कोई देख जूते से मारते हैं। पूछे की मार 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 जूते से मार 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 मार। कोई सपना पक्का ही था भाई, कड़ी नहीं रखा। कितनी खतरनाक हो रही है ना, खतरनाक हो रही है भाई ये तो। बड़ी नजर लग रही थी लड़की को हमारी, उतार दिया अब तो। मेरी गुड़िया, मम्मा बुला लिया आपको। सुनो साहिब जी, मम्मा बुला रही है आपको, आजा। बाबू इतनी ज्यादा नजर लगवा रखी है तूने।
टप टप गिरे जा रही थी नजर, पता है तेरे को? क्यूट बना था ना। क्यूट बनी थी ना कल ज्यादा ही कुछ। कोई कर जीवन गए थे पक्का। हाँ गालियां दे के आया गालियां दे के आया ये तो। कौन कौन से लेके आया? सब दे आया, बाण की और भाड़ की। पागल है ये तो। दिखाऊं तेरे को, रुक जा।